सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to my channel Take Zone Raghav. Today I am going to discuss about order list in HTML. आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को ऑर्डर लिस्ट के बारे में समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके एट्रीब्यूट और फीचर्स के बारे में समझाया था। आई होप आपको उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप राइट साइड कॉर्नर बटन पे आप आई बटन पे क्लिक करोगे, आप उस वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि वो वीडियो आपका अनऑर्डर लिस्ट का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। HTML में आप ऑर्डर लिस्ट बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, HTML में ऑर्डर लिस्ट होता क्या है समझना बहुत ही ईजी है। आप ऑर्डर लिस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप बिल्कुल समझ सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे, एन ऑर्डर लिस्ट डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ एन आइटम्स दैट रिक्वायर एन ऑर्डर। यस, हम लोगों ने इसके पिछले वाले टॉपिक को, जिसमें हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उस टॉपिक में हमने ये क्लियर बता दिया था आपको कि वो उसमें कोई ऑर्डर एसेंशियल नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है, राइट। तो इस ऑर्डर लिस्ट में क्या है, इसमें आपको ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जैसे मैं अभी समझा दूंगा। द लिस्ट आइटम्स आर इनक्लोज्ड बाई OL एंड /OL। यस, ये टैग भी आपका पेयर टैग में होता है, इसका कंपेनियन होता है, राइट। द ऑर्डरिंग हेयर रेफर्स टू अ नंबरिंग स्कीम यूजिंग अरबिक नंबर्स, लेटर्स और रोमन नंबर्स, राइट। मतलब कि फ्रेंड्स, आप इसको इजी लैंग्वेज में समझिए, ये OL टैग में सीक्वेंस का होना ज़रूरी है, राइट। सीक्वेंस का होना मतलब आप वर्ड में बहुत अच्छे से समझिए। हमने पिछले वीडियो में भी वर्ड का हेल्प लिया था, और आप बिल्कुल यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आप होम रिबन में जाओगे तो यहाँ पे आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है, राइट। बुलेट्स एंड नंबरिंग, अगर आप इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो आप नीचे देख रहे हो बुलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, राइट। आप इस जगह पे आप अगर क्लिक करते हो तो इसमें आपका बुलेट्स है। तो मीन्स टू से, अगर मैंने यहाँ पे एक बुलेट्स को चूज़ किया है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए A, राइट। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आ जाता है B, सपोज कीजिए, मैं समझा रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो C। तो ये आपका किस टाइप का है, तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें आपका लिस्टिंग है बट ये एसेंशियल नहीं है। इसमें आपका कोई एसेंशियल लिस्ट नहीं किया गया है कि कौन कितने नंबर पे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पर इसी जगह पे जा रहे हैं और राइट साइड में यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है बुलेट नंबरिंग, राइट। बुलेट्स बगल में था और ये नंबरिंग। तो अब इस जगह पे अगर आप यहाँ पे ये क्लिक करते हो तो मीन्स टू से आपका देखो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3। इसमें क्या है, आपका सीक्वेंस जरूरी हो गया है। मतलब कि आप ये समझ रहे हो कि 1 नंबर पे A है, 2 नंबर पे B है और 3 नंबर पे C है। तो इस तरीके का सेम ऑप्शन अब भी HTML वेब पेजेस में मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे भी वही है। तो ये सारे क्या है, ये अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे A नंबर पे A है, B नंबर पे B है एंड C नंबर पे C है। तो इस तरह का कुछ पैटर्न HTML के वेब पेज में हम लोग OL टैग के जरिए अभी करने वाले हैं, राइट। तो पहले आप इसके सिंटेक्स को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ हमने लिखा हुआ है सिंटेक्स, एंगुलर ब्रैकेट में आपका OL होगा और आपका स्टार्ट इज इक्वल टू करके आप वैल्यू जो भी आप देना चाहो, राइट। यहाँ पर आप अगर सिंगल कोट्स के अंदर में स्मॉल a लिखोगे अल्फ़ाबेट, तो आपका सीरीज जो होगा वो स्मॉल ABCD ऐसा कुछ हो करके होगा, राइट। अगर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखोगे तो आपका कैपिटल ABC होगा, राइट। अगर आप रोमन लिखना चाहो तो आप रोमन हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहोगे कि नहीं हम अरेबिक नंबर्स देना चाहते हैं तो आप अरेबिक नंबर्स भी दे सकते हो। 1 2 सिंपल डिजिट देना चाहते हो तो आप सिंपल डिजिट से भी आप सीक्वेंस को बना सकते हैं, सिंपल। अभी मैं इस तरह का कोड करूंगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। आप वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट।
गाइज यहाँ पर हमने यूएल टैग का कोड सेक्शन को ओपन किया है और उसके आउटपुट को यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाया, राइट। अब मैं जो भी कुछ चेंजेस करूँगा इस जगह पे चेंजेस करूँगा। तो सबसे पहले हम इस पेज के टाइटल को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अनऑर्डर को ऑर्डर कर देते हैं, राइट। सेव कर देते हैं फाइल को और रिफ्रेश करते हैं। हमारा देखो ये टाइटल ऑर्डर लिस्ट हो चुका है, क्लियर। अब ये करने के बाद आपको कोड सेक्शन में कहाँ है तो ओएल टैग करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर एडिट कर देना है, राइट। अब एडिट करके यहाँ पर ओएल लिख देना है और हमने बताया कि ओएल टैग भी आपका कौन सा टैग है, पेयर टैग है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पेयर टैग कर देते हैं। अब एक चीज़ मैं करके दिखाता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, क्लियर। अब आप सेव करोगे और पेज को रिफ्रेश करोगे तो कुछ चेंज आएगा। यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 आया, राइट। 1 2 3 आया मीन्स टू से आप ये समझिए कि ओएल में अगर कोई एट्रीब्यूट मैं यूज़ ना करूं, अगर मैं सिंपल ओएल से ही लिस्टिंग करूं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग होता है, राइट। 1 2 3 के केस में आपका आएगा, ये हमारा सीक्वेंस होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस हमारा 1 2 3 सिंपल होगा, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बाय डिफ़ॉल्ट का। अब यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट अगर लगाओगे, जैसे हमने यूएल में लगाया था, राइट, तो यहाँ पे भी ओएल में हमारा एट्रीब्यूट अप्लाई किया जाएगा। तो आप एट्रीब्यूट यहाँ पर जो लगाओगे उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे। चलिए हम लोग करते हैं, ओएल में एट्रीब्यूट लगाते हैं सिंपल। फ्रेंड्स ये तो था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। अब आते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अब ओएल टैग के अंदर में अब आपको कौन से फीचर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ओएल स्पेस करके अगर आप टाइप लिखते हो, ठीक है, और सॉरी टाइप लिखते हो और इज इक्वल टू देते हो और डबल कोट्स में अगर आप कैपिटल ए करते हो, राइट, उसके बाद क्लोज करो, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे पेज को मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ मैं वेब ब्राउज़र को, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे सिंपल हमारा जो आउटपुट है किस टाइप का आउटपुट हो गया, ए बी सी, राइट। ये हमारा किस तरह का सीक्वेंस हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में आ गया ये चीज़, क्लियर। अब सपोज कीजिए यहाँ पर मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट ए कर देता हूँ, राइट। तो स्मॉल ए में करता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं, पेज को सेव करते हैं। पेज को सेव करेंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, इस जगह पे आपका स्मॉल क्या लेटर आएगा, राइट। तो स्मॉल लेटर आएगा, देखो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो आपका ये सीक्वेंस क्या हो गया, स्मॉल ए बी सी, राइट। तो कहने का मतलब है कि इस ओएल टैग के अंदर में आपका जो भी लिस्ट तैयार होगा वो ऑर्डर लिस्ट तैयार होगा, मीन्स टू से एक सीक्वेंस में वो लिस्ट तैयार होगा, क्लियर। तो इसी तरीके से आप ऑर्डर लिस्ट में आप और भी टैग्स लगा सकते हैं, राइट। आपको और भी इसमें फीचर्स अप्लाई कर सकते हो। आप रोमन भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आपको रोमन कर देना है, ठीक है। तो रोमन करने के लिए आपको ये करना है और सिंपल आपको पेज को सेव करना है। तो पेज को आप सेव करोगे तो आउटपुट किस तरह का होगा, आपका जो भी सीक्वेंस होगा आपका वो रोमन नंबर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओएल टैग के अंदर में वर्क कर सकते हो। अब गाइज आप मान लो इसी आउटपुट को आपको अल्फ़ाबेटिक में भी रखना है, यानी कि ए बी सी का सीक्वेंस में भी अगर आप रखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से लेकर इस पार्ट को कॉपी कर लेना है, राइट। आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में मतलब कि यहाँ से एंटर करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट कर देना है। एडिट करके आपको कैपिटल ए कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ कैपिटल ई और यहाँ पर मैं कह कर दे रहा हूँ, बाकी सारा पॉइंट आपका सेम रहेगा। चलिए फाइल को सेव करते हैं। अब आप देखो तो हमारे आउटपुट में क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट हमारा क्या हो गया कि हमारा रोमन तो है ही, राइट। इस पार्ट से क्या समझ में आ गया कि ये पार्ट हमारा रोमन का पार्ट है, राइट। तो यहाँ से रोमन आउटपुट हो गया जो कि रोमन सीक्वेंस में हमारा लिस्ट किया हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इसी में बॉडी सेक्शन के ही अंदर में हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट आउटपुट हमारा अल्फ़ाबेटिक ए से कर दिया, यानी कि इसमें सीक्वेंस क्या हो गया, कैपिटल ए बी सी से हो गया, क्लियर। अब आप इस पेज को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसी जगह पे आप चाहते हो कि नहीं भाई आप ऑर्डर लिस्ट को सेंटर पे कर दो, राइट, या फिर सेंटर पे नहीं तो आप लेफ्ट साइड ही कर दो, आप एक हेडिंग के तौर पे, तो आपको हेडिंग टैग अप्लाई कर देना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एच सपोज कीजिए 5 आप दे दो, ठीक है, और यहाँ पर इस पार्ट को ऑर्डर लिस्ट को कॉपी कर लो, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देना है। आप चलो पेस्ट कर दो। अब आप यहाँ पर सिंपल सा क्या है, स्लैश में H5 को क्लोज करोगे, फाइल को सेव करो, ठीक है,
और सेव करने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। आप देखोगे हमारा जो एक लिस्ट है, यानी कि लिस्ट का जो हेडिंग है ऑर्डर लिस्ट, हमारा यहाँ पे हेडिंग आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पेज में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, तो आप उस वीडियो के हेल्प से आप अपने पेज पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अभी तक जो भी हमने बताया है, राइट। अब आप जैसे समझ लीजिए कि मुझे ये सिंपल सा है। अब अब आप समझ लो, सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऑर्डर लिस्ट को, राइट, इस ऑर्डर लिस्ट को मुझे सेंटर पे करना है, ठीक है। तो सेंटर पे आप कैसे करोगे, तो सेंटर पे करने के लिए हमें कौन सा टैग करना है, तो सेंटर टैग यूज़ करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी हेडिंग के बगल में एक हेडिंग टैग के अंदर में एक सेंटर टैग लगा देना है, ठीक है। सेंटर टैग हम चलो लगा देते हैं, और इसको इसके बाद पे क्या करना है, सेंटर टैग को क्लोज कर देना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ये ऑर्डर लिस्ट है ये आपके पेज के सेंटर पे आ जाएगा। चलो फाइल को सेव करो और सिंपली रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे कि हमारा जो क्या है सिस्टम में, ये पूरा का पूरा पेज में हमारा जो टैग है, यानी कि जो हेड है, तो हेड आपका क्या है, हेड सेक्शन में हमने क्या दिया है, ऑर्डर लिस्ट, राइट। तो ऑर्डर लिस्ट का जो पार्ट है ये आपका सेंटर में आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप ओएल टैग को समझ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ओएल टैग के अंदर में जो भी सीक्वेंस करना है वो आप एट्रीब्यूट लगा करके कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आ गया। अगर आपको 1% भी समझ में आया है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि हमारे चैनल के का जो लोगो है वो आपके पेज के सेंटर पे दिख रहा होगा, राइट। फिर मैं मिलूँगा बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए